हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी स्क्वायर। हमने लास्ट क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था, है ना। लास्ट क्लास में हमने रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गए थे। रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या ये सीख लिए थे। वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साइमल्टेनियसली हो रहा है तो उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फिर कहा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे देखते हैं, तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से देखा था और कहा था कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इतना हो गया था। फिर हम लोग ने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, तो मेथड टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, ये देखे थे। आइए पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसी भी कंपाउंड में। फिर उसी के बेसिस पे आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और इसके लिए क्या रूल या क्या एक्सेप्शन है, हम लोग उसको पढ़ते हैं। डिटरमाइन, चलो अब हमने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालना है। हमने रूल पढ़े थे, वहाँ पे कुछ एलिमेंट के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी रूल पढ़े हुए हैं और उसी के हेल्प से बाकी जो एलिमेंट है उनका हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। अब इस केस में देखो, तुमने हाइड्रोजन के लिए रूल पढ़ा है, ऑक्सीजन के लिए रूल पढ़ा है। रूल किसके लिए नहीं पढ़ा है, कार्बन के लिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट से हम लोग किसका निकालेंगे, कार्बन। हमने लास्ट रूल क्या पढ़ा था कि किसी भी कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। रूल क्या था कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कर लो, उस एटम पे जो चार्ज है वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या होगा, बराबर होगा। इस पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, जीरो। तो इसमें प्रेजेंट हर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का नेट सम कितना होना चाहिए, जीरो। समझो अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा होता NO3 माइनस, तो इस केस में क्या होता कि इस आयन में प्रेजेंट हर एटम का जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितने के बराबर होगा, -1 के। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूलर आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट, यही रूल था। अब इस केस में हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ क्या शो करता है, प्लस या माइनस, प्लस। तो +1 के कितने एटम है, 2। तो हाइड्रोजन का +1 इंटू 2, प्लस कार्बन का कितना होगा, x, प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना, 0। यही होगा। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कितना, 0, क्योंकि इसमें नेट चार्ज कितना है, 0। इसके हेल्प से निकाल लो 2 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। मतलब इस केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। चलो यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे किसका निकालेंगे, सल्फर का। इसलिए जिसका निकालना है मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर आपको क्या लगा दिया है, स्टार, ताकि उसके हेल्प से आप निकाल सकते हो। अब इस केस में निकालना है तो हाइड्रोजन का कितना, +1, +1 इंटू 2, यही होगा ना। सल्फर का x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू जी कितना, 0। 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इस कंपाउंड में निकाल ले। इसमें किसका निकालना है, CO, कौन सा आइटम है, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, तुम कहोगे कोबाल्ट का निकालना है NH3NCl के रिस्पेक्ट में, बोलो हाँ ना। अब इस केस में इस मॉलिक्यूल में ध्यान से देखो, NH3 कैसा मॉलिक्यूल है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। NH3 कैसा मॉलिक्यूल है, तो इसका नेट सम चार्ज कितना होगा, 0। ऑलरेडी हमने रूल में पढ़ा था। इस पर टोटल चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, 0। बोलो हाँ ना। तो कोबाल्ट का निकालना है तो कोबाल्ट का कितना हो गया, x प्लस NH3 का कितना हो जाएगा, 0। 0 वाले कितने हैं, 6, प्लस क्लोरीन का कितना, -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। बोलो तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू +3। तो इस केस में कोबाल्ट किस ऑक्सीजन स्टेट में है, +3 में। आ जाओ इस केस में निकाल देता हूं तुमको यहीं पे। अब इस केस में अपने को निकालना है। अब कभी भी तुमको ऐसे कंफ्यूजन हो जाए
इस केस में किसका निकाले? तुम कहोगे नाइट्रोजन का भी नहीं पता है, ऑक्सीजन का भी नहीं पता है, हाँ या ना? तो इस केस में देखना, जब भी अपने को निकालना होता है तो क्या करो, इसको आयोनाइज कर दो, तो ये NO प्लस एंड ClO4 माइनस हो, NO प्लस एंड CO माइनस। समझ में आया? तो कुछ कॉमन कैटायन या एनायन भी आप याद रखोगे ना, तो जिसके हेल्प से क्या कर सकते हो, आप इजिली निकाल सकते हो, हाँ ना? कुछ कॉमन कैटायन या एनायन अगर आप याद रखते हो तो उसके हेल्प से निकाल सकते हो। जैसे कहीं पे अगर ये एक मॉलिक्यूल है NH4, तो इस पे चार्ज कितना है, +1। इस मॉलिक्यूल में, इस आयन में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन टोटल एटम है, सबका नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1 होगा। अगर यहाँ पे देख लो SO4-2, तो इसका कितना होगा, -2। क्या सल्फर का -2 या ऑक्सीजन का -2? नहीं, ये पूरे आयन का मिलकर के -2 होगा। बोलो है ना? अगर मैं ऐसे ले लूं NO3 नाइट्राइट आयन, अगर मैं यहाँ पे ले लूं NO+, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ले लूं OH-, H+, तो कुछ कॉमन आयन का भी याद रखोगे तुम्हारा हो जाएगा। PO4-3 फॉस्फेट आयन, बोलो CO3-2 आयन। समझ में आ रहा है? तो कुछ कॉमन कैटायन एनायन अगर आप याद रखोगे तो भी तुमको काफी हेल्प मिलेगा। जैसे तुमसे ऐसे पूछ दे NaHG, अब इसमें पूछे सोडियम का बताओ या Hg का बताओ, है ना? तो हमने ग्रुप 1 के लिए क्या पढ़ा था रूल, कि अगर ग्रुप 1 के कोई एलिमेंट अल्कली मेटल अगर कंबाइंड के फॉर्म में है, तो अल्कली मेटल किसी भी के साथ अगर कंबाइंड स्टेट में है तो ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ग्रुप 2 के लिए कहा था ऑलवेज शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इस केस में तुमसे सोडियम का पूछे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। क्यों? ये अमलगम है। अमलगम क्या होता है कि ये जो एटम है मर्क्यूरी Hg, तो मर्क्यूरी की कैपेसिटी होती है कि एलिमेंट को, मेटल को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। जैसे तुम पानी में शक्कर को डालो तो वो डिजॉल्व होता है या रिएक्ट करता है, डिजॉल्व होता है। तो क्या शक्कर का मतलब जो शुगर पार्टिकल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा क्या, नहीं चेंज करेगा। बोलो ना, क्योंकि वहां पे वो डिजॉल्व हो रहा है, सॉल्बिलिटी को देख रहा है। तो सिमिलरली मर्क्यूरी की टेंडेंसी होती है कि सारे मेटल को क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है, और उससे जो कंपाउंड बनता है उसी को क्या बोलते हैं, अमलगम। तो एनी मेटल डिजॉल्व इन क्या बेटा, मर्क्यूरी फॉर्म अमलगम एक्सेप्ट आयरन। आयरन को छोड़ करके हर जो मेटल है वो मर्क्यूरी में डिजॉल्व होकर के क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। आयरन कभी भी अमलगम, और चूंकि ये डिजॉल्व हो रहा है तो दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। इसलिए अमलगम के फॉर्म में कोई भी एटम है तो उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, 0 होगा। बोलो हाँ या ना? चलो आप यहाँ पे आ जाओ। अब ये NO+ पे चार्ज कितना है, +1। अपने को क्लोरीन का निकालना था, तो क्लोरीन का कितना ले लिया, X, प्लस ऑक्सीजन का -2 के कितने एटम है, 4, इजिकल टू चार्ज -1। तो कितना हो जाएगा, x - 7 इजिकल टू -1, x इजिकल टू +6। तो इस केस में क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 के केस में। समझ में आया? चलो यहाँ पे आ जाते हैं, सल्फर का निकालते हैं। इसका कितना, हाइड्रोजन का +1, +1 के कितने एटम है, 2, प्लस क्या बेटा 2x प्लस -2 × 3 इजिकल टू क्या, बोलो तो कितना हो गया, 2 + 2x - 6 इजिकल टू, -6 उधर गया तो +6 में Ca गया तो +4, +4, 2x इजिकल टू +4, x इजिकल टू, सल्फर किस में है, +2 में, हाँ या ना? यहाँ आ जाओ। हाइड्रोजन का कितना हो गया, +2, इसका 2x माइनस ऑक्सीजन का कितना, -2, -2 × 8 -16 इजिकल टू कितना, 0, -16 + 2, -16 + 2 -14, -14 उधर गया तो +14, तो 2x इजिकल टू +14, तो x इजिकल टू, अब ये +7 यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट
फॉर्मूला से तो यही रहेगा, बट ये इनकरेक्ट है। बट ये क्या है? अब थोड़ा देर में देखते हैं कि क्यों इनकरेक्ट है। यहाँ पे निकालो हाइड्रोजन का कितना, 2 प्लस 4x माइनस 12 इजकल टू 0। तो कितना आ गया बेटा? 4x इजकल टू 10, x इजकल टू कितना, 2 पॉइंट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा आ गया? फ्रैक्शन आ गया। कैसा आ गया? तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। रुक करके समझो, ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने डिफाइन क्या किया था? कहा था किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के फॉर्मेशन में एटम या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है या शेयर पेयर करता है। तो ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक कंपाउंड में कंप्लीट चार्ज आता है, एब्सोल्यूट चार्ज आता है, एंड कोवेलेंट कंपाउंड में पार्शियल चार्ज आता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड ड्यू टू दिस चार्ज ट्रांसफर, चार्ज जो अपीयर होगा एटम पे वही उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो इंटीजर में होगा, फ्रैक्शन में होगा क्या? नहीं। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्या होगा? एवरेज। हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जाओ, इस केस में अपने को किसका निकालना है? इस नाइट्रोजन का निकालना है। अब देखो इस कंपाउंड में ये भी एक नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। अब दोनों नाइट्रोजन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे करना है? सबसे पहले क्या करो, जब कंफ्यूजन हो आयन को ब्रेक कर लो। तो NH4 प्लस, तो ये आयन किस में टूटेगा? NH4 प्लस। और ये आयन किस में टूटेगा? NO3 माइनस में। बोलो है ना? चलो पहले इसके लिए निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना ले लिया? X प्लस हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या शो करता है? +1। तो +1 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना? +1। x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना? +1। x इज इक्वल टू, समझ में? इस केस में नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? -3। समझ में आ गया? ठीक। अब इस केस में आ जाओ, नाइट्रोजन का x, ऑक्सीजन का 3 टू जा -2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना? -1। तो x -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +1। बोलो ना, हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ में है? कोई दिक्कत? तो इस केस में दो नाइट्रोजन एटम है लेकिन दोनों अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर मैं क्या करता, इसको कंबाइंड करके निकाल देता। क्या कर देता? कंबाइंड। अब कोई बच्चा इसको ऐसे भी तो कर सकता है ना, वो कहेगा सर ऐसे नहीं कर सकते इसको, N2H4 N2H4 क्या बेटा? O3। ऐसे भी कर सकते हैं ना, जितने एलिमेंट है वो कंबाइन कर लिया। अब इस केस में नाइट्रोजन का अगर मैं निकालूं तो ध्यान से देखो कितना गया? 2x। नाइट्रोजन का नहीं पता था, x लिया, x के कितने एटम है? 2 प्लस 4 -6 इजकल टू कितना? 0। तो कितना हो जाएगा? 2x इजकल टू 2, x इजकल टू +1। अब ये जो +1 आया देखो, +5 एंड -3 कितना? +2। +2 कितने एटम के लिए? 2 एटम के लिए, तो एक का +1। तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आया? दिस इज कॉल्ड एज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा तुम कहोगे सर कि आपने यहाँ पे कैसे समझा कि सल्फर का +7 गलत है? ये भी एक बात बताना पड़ेगा। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा क्या कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, हमने वो सीखा। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते, हमने वही सीखा ना। फिर इसी के आगे मैं तुमको बताता हूँ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बताता हूँ? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई एलिमेंट मिनिमम कितना शो कर सकता है। और दूसरा तुमको बताता हूँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। एक कॉन्सेप्ट किसके लिए? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट किसके लिए? मैक्सिमम। कहता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी एटम का निकालोगे तो इट इज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू क्या बेटा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। मैं तुमको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन -8। ये एक फॉर्मूला है। अब रुक करके देख ले, समझो एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप वन में क्या है?
अल्कली मेटल कौन कौन सा? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो ग्रुप 1 का है अल्कली मेटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 1। अब क्या ग्रुप 1 के एलिमेंट +1 से ज़्यादा शो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में क्या आते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट बता चुका हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, NH2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2। बोलो। फिर आ जाता है ग्रुप 13 जिसको बोरोन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 13 क्या बेटा? बोरोन फैमिली। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP1। बोरोन फैमिली में एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3। सिमिलरली ग्रुप 14 में सिंपल G14 ले देता हूँ। कौन सा फैमिली? कार्बन फैमिली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4। अब कार्बन फैमिली का कोई भी एलिमेंट ये +4 से ज़्यादा शो कर ही नहीं सकता है। फिर आ जाता है क्या बेटा? ग्रुप 15। कौन सा फैमिली? नाइट्रोजन फैमिली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ग्रुप 16 कौन सा फैमिली? NH2 NP4, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +6। अब देखो ऑक्सीजन फैमिली में एलिमेंट क्या क्या आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। अब सल्फर मैक्सिमम कितना शो कर सकता है? +6। यहाँ पे कितना आ गया था? गलत हो गया कि नहीं हो गया? अब ये भी बताऊंगा कि उसको सही कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, याद रखियो। याद क्या रखोगे? कि मैक्सिमम +6 शो कर सकता है। कौन कौन शो कर सकता है? एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। जिसमें ऑक्सीजन शो करेगा क्या? नहीं शो करेगा। ऑक्सीजन कितना शो करता है? या तो -2 या 0, क्योंकि सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है। फिर अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ एक ग्रुप 17 कौन सा फैमिली? हेलोजन फैमिली। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोलो हाय ना। तो इस केस में जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितना होगा? +7। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP5। लेकिन इसमें से फ्लोरीन शो करेगा क्या? नहीं, फ्लोरीन भी एक्सेप्शन है। फ्लोरीन मैक्सिमम कितना शो कर सकता है? 0। और ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना शो कर सकता है? 0। या अगर फ्लोरीन है तो पॉजिटिव शो कर सकता है। बाकी +6 ना तो ऑक्सीजन शो करेगा ना तो +7 फ्लोरीन शो करेगा। ये रूल किसके लिए था हमने पढ़ा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। अब सिमिलरली हम लोग मिनिमम के लिए पढ़ लेते हैं। अगर तुम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बात करोगे तो ये कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। अब याद रखना, अब मैं ग्रुप 1 या ग्रुप 2 ले लेता हूं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ग्रुप 1 का? 1। तो कितना होगा यहाँ पे? 1 -8 कितना हो सकता है? -7। बोलो। और इसका अगर मैं बात करूं तो 2 -8 कितना हो जाएगा? -6। अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 में क्या है? मेटल। मेटल और इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, तो मेटल कभी भी निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा क्या? नहीं। तो जितने भी मेटल है, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन क्या बेटा? नेचर। तो ये कभी भी नेचर, दैट्स वाई दे डू नॉट शो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेटल के केस में मिनिमम कितना होगा? 0। और मैक्सिमम प्लस में जाएगा। बोलो है ना। तो मेटल के लिए मिनिमम कितना हो जाएगा? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 0। और अगर मैक्सिमम की बात करोगे तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? बोलो ना हाई ना। सिमिलरली नॉन मेटल की बात करोगे तो नॉन मेटल का निगेटिव हो सकता है और
जीरो तक जाएगा। मैक्सिमम में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, मैक्सिमम एक्सेप्शन सिर्फ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के लिए था। बोलो कोई दिक्कत? अब आ जाओ ग्रुप 13 के लिए, इस केस में आ जाओ। ग्रुप 13 में भी बोरोन एल्युमिनियम ये सब क्या है, मेटल ही है। तो हम लोग बात करते हैं कहां से, ग्रुप 14। ग्रुप 14 में कौन सा फैमिली, कार्बन फैमिली। फिर क्या बेटा, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, कार्बन फैमिली यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। क्या कुछ दिक्कत? अरे हाँ ना तो बोलो ना। नहीं। अब इस केस में कार्बन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2s2 2p2 4। तो इसके लिए देखो मैं निकाल के तुमको दिखा देता हूं। 4 - 8 कितना हो सकता है, 4 - 8 कितना, -4। मतलब कार्बन फैमिली की बात करोगे तो कार्बन -4 से +4 तक के सारे ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है, इसलिए ये रूल बताया। अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन NH2 NP3, S में 2 P में 3, टोटल कितने हो गए 5। तो बेटा कितना 5 - 8 कितना, -3। मतलब जो नाइट्रोजन फैमिली है ये -3 से लेकर के +5 तक का रेंज, इसका अपना रेंज होगा। समझ में आ रहा है रूल क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात करूं तो 6 - 8 -2 से लेकर के कहां तक, +6 तक। बोलो हाई ना। अगर हेलोजन फैमिली की बात करूं, NH2 NP5, 5 और 2 7, 7 - 8 कितना बेटा, -1। तो -1 से लेकर के कहां तक, +7 तक के सारे शो कर। इसलिए सल्फर +6 से ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने कहा था कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब तुम कहोगे सर अगर हमने मिनिमम और मैक्सिमम वाला फंडा पढ़ लिया, मिनिमम और मैक्सिमम वाला फंडा पढ़ लिया, एक एग्जांपल से बात करते हैं, ध्यान से देखो। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए मैं एक एलिमेंट लेता हूं सल्फर एटम, क्या ले लूं, या ऑक्सीजन फैमिली लेता हूं, क्या ले लूं, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का एक एलिमेंट ले लिया सल्फर। ऑक्सीजन फैमिली के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तुम कहोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इसके लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 के बराबर। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, 6 - 8 कितना बेटा, मतलब सल्फर -2 से लेकर के कहां तक शो कर सकता है, +6 तक। बोलो क्या सल्फर -2 से और छोटा हो सकता है क्या? नहीं। तुम कहोगे सर ये ऑलरेडी इसका मिनिमम है, ऑलरेडी इसका, और सल्फर +6 से ज्यादा हो सकता है क्या? तो मैं लिखता हूं, तुमको ध्यान से समझना। तो +6 से ज्यादा, यहां पे +6 से ज्यादा पॉसिबल है क्या, +6 से ज्यादा तुम कहोगे नॉट पॉसिबल। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? और -2 से कम पॉसिबल है क्या, तुम कहोगे सर ये भी नॉट पॉसिबल। कॉन्सेप्ट समझना। दो टर्म्स ऑलरेडी मैं पहले बताया था, एक टर्म्स बताया था ऑक्सीडेशन, क्या बताया था, ऑक्सीडेशन, और दूसरा टर्म्स आपको बताया था बेटा जी रिडक्शन। कैसे डिफाइन किया था? रिडक्शन था कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो -2 से और कम हो सकता क्या, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई एलिमेंट अपने मिनिमम में है तो उसका रिडक्शन ही पॉसिबल है। रिडक्शन क्या है पहले डिफाइन कर लो। डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन, बोलो है ना। मैं तुमको क्या सब बोला, ध्यान से समझ लो मेरी बातों को। रिडक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो और उसका डिक्रीज हो सकता क्या, नहीं। तो अगर कोई एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका नॉट पॉसिबल क्या होगा, रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। और अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम में है तो मैक्सिमम से और ज्यादा हो सकता क्या, नहीं। और ज्यादा होना को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो अगर मैक्सिमम है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा क्या, तो नॉट पॉसिबल क्या, ऑलरेडी मैक्सिमम में है तो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका क्या हो सकता है, ओनली वन रिडक्शन हो सकता है, ओनली वन।
और इसका क्या हो सकता है, ओनली वन ऑक्सीडेशन। रूल इसी के लिए पढ़े कि अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका एक ही चीज हो सकता है, ओनली रिड्यूस इट सेल्फ। अपने आप को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। और अगर कोई एलिमेंट अपने मिनिमम में है तो क्या हो सकता है, ओनली ऑक्सीडाइज इट, क्या बेटा, अपने आप को ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये अपने आप को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। वैसा कोई एलिमेंट जो खुद का रिडक्शन करता है तो कहीं ना कहीं ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर गुड। समझ में आया? तो एक नया टर्म्स में ला रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ला रहा हूं। और दूसरा एक टर्म्स ला रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट। एक टर्म्स में लाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा टर्म्स में क्या लाया, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान से समझना, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत? रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, समझो जो कोई एलआईसी एजेंट होता है या कोई पॉलिसी का जो एजेंट होता है, वो अपनी पॉलिसी कराता है या दूसरों की, दूसरों की। एजेंट जो दूसरों के लिए काम कर सकता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, कि रिड्यूसेस अदर, तो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो वैसा कोई एटम जो खुद का क्या करे, ऑक्सीडेशन करे, और दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे। तो रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज स्पीशीज विच खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, खुद का क्या करेगा, विच रिड्यूस इटसेल्फ, बोलो, एंड ऑक्सीडाइजेस अदर। इसको अलग से एक नाम हम लोग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना बोल करके ऑक्सीडेंट बोलते हैं, और इसको रिड्यूसिंग एजेंट ना बोल करके क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं। बोलो है ना, अदर, दैट इज कॉल्ड क्या बेटा, रिडक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं। बोलो हाँ ना, क्या मेरी बात समझ में आया? तो ये हम कैसे पता करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? तो हम लोग देख लेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल लेते हैं। अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। अगर कोई एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। तुम कहोगे सर एग्जाम्पल किसका लिया था, सल्फर का। अब मैं सल्फर के 3 कंपाउंड लेता हूं तुमको समझाने के लिए। एक में एसिड ले लेता हूं, दूसरा में H2S ले लेता हूं, तीसरा में SO2 ले लेता हूं, और चौथा में SO3 ले लेता हूं। बोलो है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का, विदाउट एनी एक्सेप्शन हाइड्रोजन कितना शो करता है, प्लस, किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। सल्फर क्या है, नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन का कितना, +1, +1 के कितने एटम है, 2, तो टोटल प्लस चार्ज कितना हो गया, 2, तो सल्फर कितना में होगा, -2। यहाँ पे सल्फर किस में है, -2। ये एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर कोई एलिमेंट अपने प्योर एलिमेंटल फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो कितना होगा, 0। तो इस केस में इसका कितना हो जाएगा, 0। इस केस में ऑक्सीजन का कितना, -2, -2 के कितने एटम है, 2, तो कितना, -4, -4 को करने के लिए कितना में होगा, +4। अगर तुमको कंफ्यूजन है तो रूल से निकाल लो। कैसे, हाइड्रोजन सल्फर का कितना ले लिए, x, प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 3, नेट चार्ज कितना, 0, x इजकल टू, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैंने 4 कंपाउंड ऑफ सल्फर ले लिए, H2S, S8, SO2 एंड SO3। बोलो है ना। अब इसमें देखो, यहाँ पे सल्फर अपने किस में है, तुम कहोगे सर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे सल्फर किस में है, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
0 और +4। सल्फर कहां से कहां शो कर सकता है? -2 से लेकर के कहां तक? +6 तक। तो -2 मिनिमम हो गया, +6 क्या हो गया? मैक्सिमम। तो बीच वाले इंटरमीडिएट हुए कि नहीं हुए? बोलो ना हाँ या ना। अब बीच वाले को इंटरमीडिएट इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। तो ये हो गया इंटरमीडिएट, ये इसलिए इंटरमीडिएट बोल रहा हूं, इसकी टेंडेंसी 0 टू -2 में भी आने की है। तो 0 से -2 में आए तो क्या हो गया? रिडक्शन। और 0 से +4 में भी जा सकता है तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। बोलो है ना। तो इसका क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ। इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पॉसिबल है। यहां पे क्या है? ये मिनिमम। तो मिनिमम से और मिनिमम तो नहीं होगा, तो रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ओनली क्या पॉसिबल है? ओनली ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल। और यहां पे ये अपने मैक्सिमम में है, तो इसका और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा क्या? नहीं। ओनली क्या पॉसिबल है? तो मैं ये भी कह सकता हूं ओनली रिडक्शन इज क्या बेटा? पॉसिबल। और चूंकि इसका रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट के जैसा। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। तो ये किसका बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। और इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, तो बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्या बेटा? क्या मेरा समझ में आया? अगर तुमको कंपाउंड दे करके बोले, क्वेश्चन पूछे, तो कर सकते हो। बोलो ना हाँ ही ना। अब इसी पे एक क्वेश्चन फिर से तुमको कराता हूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है 2 ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। क्वेश्चन में वर्ड में बोल देता हूं 2 ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर क्या क्या? H2SO3 एंड H2SO4 है ना, आर एग्जिस्ट। H2SO4 behave as oxidizing agent while H2SO3 behave as both oxidizing and reducing agent. Why? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके बारे में कह रहा है बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्या बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बता सकते हो? कहोगे क्यों? ये तो तुमको बताना है कि क्यों। इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। +2 + x - 8 = 0, x = तो यहाँ पे सल्फर किस में है? +6 में है। तो +6 इसका क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। और चूंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या होगा? खुद का रिडक्शन ही करेगा, तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। इसलिए ओनली क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बेटा? ओनली। लेकिन अगर इस केस में बात करूं, तो +2 + x - 6 = 0, x = क्या बेटा? +4। तो ये इसका क्या है? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट्स वाई किसके जैसा? इसका दोनों हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन होगा तो एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्या बेटा? क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ना हाँ या ना। क्लियर है? चलो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझ में आ रहा है ना कि क्या करा रहा हूं। अब वहां पे जाते हैं कि जो कंपाउंड हमने लिया था जिसमें सल्फर +6 से ज्यादा हो रहा था, याद आ रहा है ना? तो फिर उसको कैसे हम लोग सही करें? यहाँ तक क्लियर है? ये एग्जाम्पल था H2S2O8। क्या निकाला था हमने इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे? कितने हाइड्रोजन है? 2। 2x - 16। अब थोड़ा सा समझ आना। इजिकल टू क्या बेटा? 0। तो कितना होगा? 2x = 14, x = +7। अब ये मैक्सिमम से ग्रेटर हो गया, तो पॉसिबल होगा क्या? नहीं।
कभी भी किसी भी ऑक्सी एसिड में या कोई भी कंपाउंड में आपको कभी ऐसा देखने को मिल जाए, देखने को क्या मिल जाए कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो तुम समझ जाना कि इसमें तुमने कोई ना कोई मिस्टेक करी है। अब मिस्टेक क्या करा होगा, तो हमने जितने भी 8 ऑक्सीजन थे सबको क्या पकड़ा है, ऑक्साइड पकड़ा है। क्या पकड़ा है? लेकिन तुम जानते हो ऑक्सीजन का 3 फॉर्म होता है, कौन कौन सा? ऑक्साइड O-2, दूसरा कौन सा? पर ऑक्साइड O2-2, तीसरा सुपर ऑक्साइड O2-1। बोलो, अपन क्या करेंगे, देखो पर ऑक्साइड होने के लिए 2 ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा, तो आउट ऑफ दिस 8 ऑक्सीजन अपन 2 को पहले किस में लेते हैं, पर ऑक्साइड में, और बाकी 6 को किस में लेंगे, ऑक्साइड में। पहला रूल ये काम करेंगे। तो क्या होगा, पहले देखो हाइड्रोजन का +1 × 2 हो गया, प्लस सल्फर का कितना, 2x, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस -2 × 6, 8 में से 6 ऑक्सीजन को किस में लिया, ऑक्साइड में, तो ऑक्साइड में कितना होता है, -2, प्लस -1 × 2, 2 को किस में लिया, पर ऑक्साइड में, इजिकल टू क्या बेटा, 0। ये कौन सा वाला है, ऑक्साइड, और ये कौन सा वाला है, तो देखो 6 2 जा 12, 12 + 2 14, -14 + 2 -12, तो 2x = कितना, 12, x = बोलो ना, है ना। तो ये ऑक्सी एसिड में 2 ऑक्सीजन किस में है, पर ऑक्साइड में है। नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर बना करके मैं दिखा देता हूं तुमको। ये जो 2 ऑक्सीजन है इसी को बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज या पर ऑक्साइड बॉन्ड। समझ में आया? अब पर ऑक्साइड के केस में क्या होगा कि जितने भी ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका देखो हाइड्रोजन किस में है, +1, ऑक्सीजन किस में है, -2, तो इसके लिए किस में हो गया, +1 में। ये ऑक्सीजन किस में है, -2, तो इस -2 का ये क्या हो गया, +2। ये ऑक्सीजन किस में है, -2, तो इसका ये क्या हो गया, +2। अब पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन किस में होते हैं, -1 -1, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में कोई पोलरिटी होगी क्या, नहीं होगी। तो जो भी चार्ज सेपरेशन होगा ऑक्सीजन सल्फर सिंगल बॉन्ड की वजह से होगा, इसकी वजह से कोई पोलरिटी नहीं होगी। तो इसकी वजह से ये +1, तो ये कितना हो गया, -1, तो ये कितना, +1 +1, -2 +2 -2 +2 -1 +1। समझ में आया? देख लो नेट चार्ज, +2 +2 +4 +5 +6 +6 आ गया। इसको बोलते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया? तो कभी भी किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रॉस जाए तो आप समझ जाना कि जितने भी ऑक्सीजन है सारे के सारे पर ऑक्साइड में, सॉरी सारे के सारे ऑक्साइड में ना होकर के इसमें लाओगे CrO5, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। निकालो कितना आएगा, हाँ तो माइनस हाफ ही तो होता है, 2 ऑक्सीजन पे -1 तो 1 पे -1/2, तो 2 पे चार्ज -2 तो 1 पे चार्ज कितना, -1 है वो। कसं सांगू मी तुला, बोले मॉन्क, समझ में आ रहा है? नहीं भी समझेगा तो ये कहेगा हाँ समझ में आ रहा है। अब देखो हमने ये एग्जांपल लिया CrO5, इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, x + -2 × 5 = कितना, 0, x = अब +10। अब याद रखना, तुम कैसे समझोगे +10 पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम, तुम पूरे पीरियोडिक टेबल में नोट करके मैं लिख देता हूं, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना वो +8 होता है। कितना होता है, और ये 3 ही एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में शो करता है, कौन कौन सा, ऑस्मियम, रूथमियम एंड जेनॉन। ये मैक्सिमम कितना शो करता है, +8। इसके बाद जो क्रोमियम है
मैग्नीज ये +7 शो करता है, और उसके नीचे जो क्रोमियम है ये +6 शो करता है। जबकि यही दोनों तुम पढ़ना है, बाकी 8 वाला तो तुमको मिलेगा ही नहीं। XCO4 जोनन के ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड हो, जोनन के ऑक्साइड होते हैं जो +8 शो करते हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि पूरे पीरियोडिक टेबल में +8 3 ही एलिमेंट शो कर सकते हैं, ऑस्मियम, रुथमियम एंड क्या बेटा, जेनॉन। वो भी तुमको नहीं पढ़ने हैं। मैक्सिमम वाले जो तुम्हारे सिलेबस में जो पढ़ना है, जिसमें मैग्नीज कितना शो करता है, +7, और क्रोमियम कौन सा, +6। इसके भी कंपाउंड तुमको इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। इसके कंपाउंड होते हैं KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। और इसके जो कंपाउंड पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैग्नेट। परमैग्नेट में मैग्नीज किस में होगा, +7 में, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम किस में होगा, +6 में। इसके अलावा मैक्सिमम है ही नहीं। तो बताओ यहाँ पे क्रोमियम +10 शो करेगा क्या, नहीं। तुमको कि सर आपने ही नोट करके लिखा दिया क्रोमियम मैक्सिमम कितना शो करता है, +6 में। तो फिर क्या हो गया, ये हमने सारे ऑक्सीजन को क्या ले लिया, ऑक्साइड में। तो अब क्या करेंगे, दो दो को पर ऑक्साइड में लाएंगे। तो अब क्या कर लें, x + -2 इंटू क्या बेटा, 3, मतलब तीन को किस में, दो, तीन को किस में लिए, ऑक्साइड में, प्लस -1 इंटू 2 इजिकल टू कितना, 0। देखो अभी भी कितना आ गया, x इजिकल टू +7, मतलब ये भी गलत हो गया, क्योंकि क्रोमियम मैक्सिमम कितना शो कर सकता है, +6। फिर अब क्या करते हैं, फिर से 4 को लेते हैं पर ऑक्साइड में, किसको लेते हैं, 4। तो कितना हो जाएगा, x + -2 इंटू 1 ऑक्साइड का हो गया, प्लस कितना बेटा, -1 इंटू 4 इजिकल टू कितना, 0। देखो x इजिकल टू +6, ये सही है। मतलब इस 5 ऑक्सीजन में से 4 ऑक्सीजन किस में होगा, पर ऑक्साइड में। अगर इस कंपाउंड को तुम देखोगे तो ये क्रोमियम है, ये ऑक्सीजन। पर ऑक्साइड लिंकेज किसको बोलते हैं, जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो। ये ऑक्सीजन, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लुक्स लाइक क्या बेटा, बटरफ्लाई, इसलिए इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम। क्या है, पर ऑक्साइड है, तो इसको बोलते हैं क्रोमियम पर ऑक्साइड। समझ में, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे, -1 -1 -1 -1 इसका +1 +1 +1 +1 +4 और +2 +6, 3 2 जा 6, 6 + 2, सॉरी ये +8 होगा, तो भी +6 से ज़्यादा ही है ना। समझ में, समझ में आया। तो कोई भी एलिमेंट का तुम क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, पता कर सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव किया और कौन रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव किया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइडेंटिफाई कर लोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो अब टॉपिक में क्या बचा, हम लोग को पढ़ना क्या था, हेडिंग रिडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ना था, अब रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग को अब रिडॉक्स समझ सकते हैं कि वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। उसी के बेसिस पे हम लोग कहानी यहीं से स्टार्ट करेंगे। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन यहाँ पे पढ़ना है। यहीं पे डिस्प्रोपोनेशन ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो पूरे पीरियड, सॉरी पूरे इनऑर्गेनिक में जहाँ पे होगा मैं आपको एक साथ ही पढ़ा दूंगा। और इसी का लास्ट पार्ट बनता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। पहला पार्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हमने सीख लिया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, उसके बेसिस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीख लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट सीख लिया। यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप लेक्चर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लेक्चर ध्यान से समझ कर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।